जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। एक तो थाने आज फिर धन्यवाद देवा कि सोशल मीडिया के ताई थे जो प्रचार कर रहे हो मारली टीम को, वो बहुत ही बढ़िया है। भी हूँ सारा जना ने मौका मिला। कल भी एक इवेंट इस है कि स्कूल वाला बच्चा जी की वेन जा रही विंग में मन देख के बोलने ला रहा है कि कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा जी की मुहिम में वह मेन एक आ भी है कि हर आदमी तक आ बात पहुँचे और वो गाय माता के प्रति श्रद्धा जागे, बांगी आस्था जागे। वही एम ही हमारी टीम को एक वही है। और एक हमारी गौशाला जो चैनल है श्री कृष्ण गौशाला, तो बिने थे लाइक सब्सक्राइब और जो भी है आगे करता रहा करो, आगे हूँ आगे भेजता रहा करो। बहुत बहुत धन्यवाद है थारो। लो सा ये भाई सारा ने राम राम। वास्तव में यह चीज़ बड़ा सुकून दे है कि इस चीज़ की कोई चर्चा करे है बाहर, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। और ये भी सच्चाई है कि पहले कोई मिलतो तो राम राम करते ना, राम राम कम करे हैं। देखती यह बात कहे हैं श्री कृष्ण गौशाला वाला राजपुरा, उनका मतलब एक मिलने का लहजा ये हो गया। तो ये भी हमारी लिए बड़ी खुशी की बात है। और भाई आज फिर आप शुरू करा हाँ जन्मदिन की उस कड़ी में। आज हमारे एक बहुत ही अजीज साथी छोटे भाई अक्षय पारिक का जन्मदिन था कल। तो सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और अक्षय भाई ने 500 रुपये की सेवा भेजी है भाई। अक्षय सन ऑफ वेद जी पारिक। और ये मैं तो ये कहूँगा ये पूरा परिवार है ना, पारिक परिवार, जो उसमें बंसी जी पीटीआई जी लगा लो, सीताराम जी, वेद जी पारिक, ये वास्तव में बड़ा सेवाभावी है। और हर चीज़ में कहीं न कहीं इनका योगदान रहता है, हर चीज़ में। हमारे आदरणीय राजेंद्र जी पारिक हैं, वो वहाँ सिरसा बैठे भी इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आदरणीय वेद जी पारिक हैं जो हमारे इसमें सीमा सुरक्षा होमगार्ड में अधिकारी हैं। उन्होंने अपने पूरे जो भी उनके विभागीय जो सिस्टम है सब तक ये मैसेज भेज रखा है और सबको पता है इस चीज़ का। कहीं भी कई बार जैसे मैं मिलता हूँ किसी से तो वो ये इस चीज़ की चर्चा ज़रूर करते हैं, सेवा भी आ रही है। तो ये आदरणीय हमारे सीताराम जी है, कल जो हमारी पर्यावरण की टीम जो सम्मानित हुई कहीं उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये पूरा पारिक परिवार बड़ा सहयोगी और सेवाभावी परिवार है। कल फिर उनकी सेवाई है। हमारे आदरणीय सीताराम जी मंडी में जो मतलब बहुत ज़्यादा उनका एक वो प्रभाव पड़ा है कि मंडी से सेवा रही है, वो कहीं न कहीं उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। तो पूरे पारिक परिवार का हम धन्यवाद करते हैं। और 500 रुपये की कल अक्षय भाई ने सेवा भेजी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई एक सेवा आई है हरियाणा से। हमारा एक बेटा है, वो नेवी में है, नेवी का जवान है। तो उन्होंने उनका प्रमोशन हुआ था, मेरी साड़ी का बेटा है, तो उनका नेवी में उनका प्रमोशन हुआ। तो स्पेशल उन्होंने यहाँ सेवा भेजी है 500 रुपये की। सोनू सन्नो भूप सिंह जी, जावा, जिला चरखी दादरी हरियाणा। और 500 रुपये की तो भेजिए ये सेवा, और 500 रुपये की और सेवा भेजिए। वो सेवा मैं आपको बताऊंगा कि वो सेवा ऐसी आई है जिससे है ना उस परिवार के संस्कार भी झलकते हैं, विचार भी झलकते हैं। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने मेरे को ये बताया। जो वो बेटा है उनका दादाजी है, जो वो बड़ा गौ सेवा के प्रति मतलब उनकी बड़ी आस्था थी, बड़ी श्रद्धा थी, तो वो एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने क्या सिस्टम कर रखा है कि उस मूर्ति के आगे उन्होंने गुल्लक रख रखा है। और जो डेली उनकी याद मतलब जैसे सुबह उनको याद करते हैं तो कुछ न कुछ उसमें छोड़ देते हैं, और वो जैसे भी इकट्ठा होता है वो गौशाला में दे देते हैं। ये बहुत बड़ी, देखो ये एक संस्कारों की बात है। और ये ऐसे हर परिवार, हर अपने माँ बाप को ना, अगर अपने माँ बाप को अपने बच्चों में संस्कार चाहिए और अच्छे विचार चाहिए ना, तो वास्तव में इन नीतियों से जोड़ना पड़ेगा। अब वो शुरू में जैसे मान ली वो कर रहे थे भाई, जो हमारे भाई साहब है साडू है और साड़ी है जो हमारी, वो है तो मेरी माँ समान है। और उनके वो जो संस्कार है ना वो मेरे घर तक भी मतलब प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। आज मैं भी कहीं कह सकता हूँ कि उनके दिए हुए संस्कार हमारे घर के ऊपर भी बड़ा उन चीज़ों का फायदा हो रहा है। तो उन्होंने, उनके संस्कार थे तो उनके बच्चों ने ये चीज़ अपनाई, और उनके बच्चों ने अपनाई तो मैं आपको बताता हूँ कि उनके जो बीरणी आई वो ये काम शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन चीज़ों से ही आगे इस चीज़ का जो बच्चों में जो परवरिश होती है, जो संस्कार आते हैं, इन चीज़ों, तो इन चीज़ों का हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। ये वास्तव में इन चीज़ों के प्रति ध्यान जाना चाहिए। तो 1000 रुपये की सेवा भेजी है उस परिवार ने, बहुत बहुत, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सोनू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम की तरफ से गौ माता से हमारी ये अरदास है कि आप और निरंतर
आपके प्रमोशन जल्दी जल्दी होते रहे और आप यहाँ सेवा भेजते रहें। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी आपका प्रमोशन हो, जब भी इस टीम को जरूर याद करना। और आपके हमारी दुआएं हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। और भाई एक मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे जो भी हम घर पे गाय पालते हैं वो दूध पीने के लिए पालते हैं, ये हमारा स्वार्थ है। लेकिन जब तक हम दूध पीते हैं, जब तक तो उसकी बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। लेकिन जिस दिन उसने दूध देना बंद कर दिया तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। उसको निकाल देते हैं बाहर, वो दर दर की ठोकरें खाती है, कोई मारता है, कोई कुछ करता है। तो सबसे एक निवेदन है यार, पूरी मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में पूरी उम्र आपको दूध दिया, क्या उसके लिए आप 1000-1100 रुपये नहीं लगा सकते? रख नहीं सकते तो कम से कम निवेदन है कि गौशाला तक छोड़े हो। 1000-1200 की जो पर्ची कटती है उसके चक्कर में आप आवारा छोड़ देते हो, ये बहुत गलत बात है। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी गौ माता को सड़क पे नहीं छोड़ेगा, गौशाला तक जरूर छोड़ो। तो ये आप ये स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी। आज मौसम ख़राब था। देखो हमारी टीम की सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये लगता है ना कि आज मौसम ख़राब है, ज़रूरत महसूस होगी, तो सारे हाजिर हो जाते हैं। हमारी टीम के जो इस गौशाला के एक शाम के टाइम कुछ हमारे जैसे हैं, कुछ काम करने वाले हैं, कोई जॉब वाले हैं, वो नहीं आ सकते। तो वो भूमिका हमारी एक टीम शाम के टाइम निभा रही है। तो वो भी आए हमारे पल्लाराम जी भंबू बूढ़िया सॉरी पल्लाराम जी बूढ़िया। ये शाम के टाइम जो ये सुबह टीम काम करती है वो ये शाम को करते हैं। और आज मौसम, इनको ये लगा कि मौसम खराब है तो पल्लाराम जी बूढ़िया स्पेशल आए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ताली बजा दे भाई एक बार। वास्तव इनकी सेवा है ना जो शाम के टाइम गजब की है। मैं देख के गया था उस दिन, हर दिन ये शाम, सुबह तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन शाम के टाइम ये 2-4 आदमी रहते हैं जो वास्तव में सेवा करते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी आज हमारे साथी आए, जैसे पंकज और सतपाल का मैं बता रहे थे, ये लगातार दे रहे हैं। आज हमारा एक बेटा आया है, मनीष, हमारे आदरणीय शोचन जी का बेटा है। इनका जन्मदिन है कल परसों, उस दिन करेंगे बात। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सबका, जितने भी इस वीडियो। और ये वही, वैसे तो हमने कोई टीआरपी नहीं चाहिए, मनसा है इस टीम की। मनसा और उद्देश्य सिर्फ एक है, ना हमारी कोई राजनीतिक मनसा, किसी प्रकार की कोई फायदे की मनसा नहीं है। एक उद्देश्य है कि इस गौशाला में, इस गौ माता की सेवा। और ये गौशाला राजपुरा बाला की गौशाला का मतलब कहीं भी जाएं तो एक पहचान अलग हो। हमारी सिर्फ मनसा यहीं तक है और इससे आगे कुछ नहीं है। तो एक हमारा वो चैनल है जो यूट्यूब के ऊपर, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आज तक तो नहीं कहा क्योंकि हमें कोई वास्तव में कोई टीआरपी की जरूरत नहीं ना, हमें प्रसिद्ध होना। तो उसके माध्यम से कुछ लोगों को मैसेज जाए और सेवा आए, यही एक मुख्य कारण है। तो उस चैनल को जरूर आप देखना और लाइक भी करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जलाल जी और मोहन जी हमारे गए हुए हैं, तो वो भी मतलब कोई अच्छे काम के लिए हरिद्वार गए हुए हैं। तो उनका शायद वो जल्दी, उम्मीद है 1-2 दिन में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी कमी बड़ी महसूस होती है ठेकेदार साहब, सरपंच साहब। और कृष्ण जी देखो वो थोड़े से प्रॉब्लम के कारण बाहर है। उनकी कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन अब उनको कह नहीं सकते क्योंकि उनकी वो भी मजबूरी में है। और मांगी जी कही रह गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सेटल बढ़िया है। ऐसे ही आप जय श्री राम।